लेकिन आपसे असहमत लोगों पर आपके प्रति एक सही कुछ कच्चा चिट्ठा खोलने वालों पर भी कई बार हमले होते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार है। ऐसी स्थिति में चिंता इस बात की है कि ऐसे राजनीतिक दल जो जिम्मेदार बड़ी पार्टी है, देखिए रैलीज में भाषण करके हम नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। लोकसभा चुनाव से पहले जो रैलियां हो रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं और खास करके जितना मीडिया में कवरेज हो रहा है उससे तो और उनको समर्थन मिलता है या उसके बारे में असलियत भी पता चलती है, उसके पीछे कौन है। और लोकतंत्र में चुनाव, प्रदर्शन, अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की आजादी तो बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हम हमेशा मानते हैं कि आजादी की बड़ी लड़ाई में अभिव्यक्ति बहुत प्रमुखता बात रही। और ऐसी स्थिति में लेकिन आपसे असहमत लोगों पर आपके प्रति एक सही कुछ कच्चा चिट्ठा खोलने वालों पर भी कई बार हमले होते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार है। और हम ये मानते रहे हैं कि लोकतंत्र में आप यदि किसी की आलोचना होती है उसे भी अपनी बात कहने का अधिकार है, तथ्यों के साथ आए, प्रमाणों के साथ आए। लेकिन टीवी और सोशल मीडिया आने के बाद, टीवी चैनल जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, कोई एकाधिकार नहीं है। एक समय दूरदर्शन अकेला था तो आप कह सकते थे कि भाई उसमें तो बड़ा ही लोकतंत्र नहीं बने, बड़े सरकार का ही जो कुछ है उसी के आधार है, जो सरकार से उसको बजट मिलता है। जबकि प्रसार भारती बनने के बाद आप ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से सरकार का निर्देश है, लेकिन हाँ, बोर्ड और जो एक व्यवस्था है उसमें आप कह सकते हैं कि सरकार जो भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, जनता दल की हो या राज्य सरकारों में भी जो सरकारें रहती है उसका प्रभाव होता है। और इसलिए हम जिस समय राजनीतिक विषयों पर तो चर्चा करते ही हैं और मीडिया पर को लेकर के हम हमेशा इस पर पहले प्रारंभ में भी एडिटर साहिब में हमने एक सीरीज भी की थी कि जो गड़बड़ियां हैं उसको भी स्वीकारना चाहिए, उसमें जो कोई गलत कर रहा हो उस पर भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो मानता हूं कि अदालत सबसे बड़ी बात है। आज भी न्यायालय यदि किसी पत्रकार को भी दोषी मानता है तो उसे सर झुका करके मानना होगा, मानना ही चाहिए। ऐसी स्थिति में चिंता इस बात की है कि ऐसे राजनीतिक दल जो जिम्मेदार बड़ी पार्टी है, देखिए रैलीज में भाषण करके हम ऐसे उत्तेजित बातें कहना और उससे कार्यकर्ताओं में या जो भ्रमित लोग हैं या अपराधी समूह है वो भी उसका फायदा उठा करके उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं इसलिए कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जिसके नेताओं ने नेहरू, महात्मा गांधी, तिलक, ऐसे सब महापुरुषों ने भी, नेताओं ने भी आजादी से पहले और आजादी के बाद यदि कहें कई राजनीतिक दल, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस रहे हों, उन्होंने भी प्रतिपक्ष जैसा अखबार या और अखबार निकालने के लिए समाजवादी विचारों के अखबार निकले, कम्युनिस्ट पार्टियों के या उससे विचार से संबंधित पत्रकार उन्होंने निकाले, कांग्रेस पार्टी ने अपने अखबार निकाले या उससे संबंधित ट्रस्ट बना करके या संस्थाएं बना करके, कंपनियां बना करके काम किया। भारतीय जनता पार्टी या संघ के अपने हो सकते हैं। तो विभिन्न विचारधाराओं के अपने पास अपना प्रचार तंत्र भी है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता और जो रहे कभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, मैं चर्चा कर रहा हूं उदित राज, जो भारत सरकार की सेवा में, ये ठीक है कि वो कोई आईएएस आईपीएस तो नहीं थे लेकिन इनकम टैक्स विभाग में तो थे ही, और उसको किस श्रेणी का कहे जाए वो जाने, और मतलब देश जानता है कि वो रहे अधिकारी और उसके बाद अपना कुछ संगठन दलितों के नाम पर या जो भी अपना उनका एक एजेंडा था, संगठन बना करके उन्होंने अपने वो काम भी किए और बाद में चुनाव भी लड़ करके दिल्ली के एक सांसद भी रहे। लेकिन वो अभी 2 दिन पहले जो घटना अब हमें मालूम हुई, जो ज्यादा विवाद अब बढ़ रहा है, कि दूरदर्शन जैसा जिसका काफी बड़ी प्रसार संख्या अधिक होती है, सारे गांव दूर तक जाता है, और उसमें भी एक तटस्थ रूप से 2 टूक, एक अशोक श्रीवास्तव जो उस प्रोग्राम को करते हैं 2 टूक, या अन्य पहले भी वर्षों से जुड़े हुए हैं, एक अच्छे अपने परिवार के हिसाब से भी वो काम करते हैं संस्कार के साथ। और आप उनसे भी असहमत हो सकते हैं कि उनके विचार या उनके परिवार में जो लोग रहे कभी उनके विचार कांग्रेस से सहमत थे या नहीं थे, लेकिन तो कांग्रेस सरकार में भी दूरदर्शन में काम कर रहे थे। उनका कार्यक्रम, और वो भी लोकसभा चुनाव को लेकर कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई
खास राहुल गांधी को लेकर के कार्यक्रम हो, लेकिन हाँ, लोकसभा चुनाव पर और दर्शकों को भी साथ में रख करके आजकल आयोजन होने लगे हैं। उस आयोजन में उदित राज पहुंचे और उसके साथ अपने कुछ और कार्यकर्ता, सो कॉल्ड, जिसको आप कह सकते हैं, बल्कि दावा यह किया गया कि उनके साथ कोई ओएसडी है। वो अशोक श्रीवास्तव का ऐसा कहना है कि उन्हें बताया गया कि एक ओएसडी सामान्यतः ऑफिशियल ऑन स्पेशल ड्यूटी होता है। क्या सरकार ने, कौन सी सरकार ने हमें मालूम नहीं, किनको उनको ओएसडी भी दिया हुआ था उदित राज जी, जिसका अपने साथी के बारे में कहते हैं, या वो कहता हो। हम तो ये भी मान रहे हैं क्योंकि हम खुद उसके गवाह नहीं हैं, इसलिए ऐसे लोग, लेकिन उनके साथ एक भीड़ भी थी। आमतौर पर जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं उसमें हर पार्टी के लोग आते हैं। कितने ही कार्यक्रम टीवी चैनल, सोशल मीडिया पर, बाहर भी, मंच पर भी कई संगठन भी आयोजित करते हैं। उसमें अलग अलग राय आते हैं, कभी नारे लगाने लगते हैं, कभी तालियां बजाते हैं, कभी थोड़ा बहुत हाँ हू भी कर देते हैं। तो वो भी एक माना जा सकता है कि एक शो वाले भी ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, यदि आपके साथी आए हैं बोले, लेकिन एक सीमा रखें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहां पर कोई दूसरा ऐसा गुट वहां इकट्ठा हो गया हो जो हमला कर रहा हो, वो दूसरा कोई कर रहा हो। लेकिन उस गुट ने इस कार्यक्रम के दौरान पहले कुछ रिकॉर्डिंग कर खुद ही अपना मोबाइल यूज करना शुरू किया, जबकि वहां मान्य नहीं है, वहां लागू नहीं होता है कि आप उसको किसी कार्यक्रम में अपना खुद भी लेकर चले जाएं, या यदि उसको रोका जाए तो उसके बाद झगड़ा करने लगे और फिर मारपीट पर उतारू होकर प्रोड्यूसर को ही पीट दे। अशोक श्रीवास्तव नहीं, लेकिन उस प्रोग्राम को बनाने वाले अशोक श्रीवास्तव प्रेजेंटर हैं, एक पुराने पत्रकार भी हैं उस दृष्टि से, लेकिन उसके प्रोड्यूसर से भी पिटाई करने की जो कोशिश के सहयोगियों ने की, साथियों ने की। और इसीलिए उनको तो वहां के कर्मचारी, अधिकारी तो कहते हैं भाई अपराधी तत्व तो किसी को लेके आ जाती है पार्टी के लोग, कैसे हम इसे जनता कार्यक्रम करेंगे। सड़क पर भीड़ में जब राहुल गांधी रायबरेली में कहते हैं कि ये कौन, तुम्हारा कौन मालिक, जो इंडिया न्यूज के ITV ग्रुप के पत्रकार शिव प्रसाद यादव के साथ वो कर रहे थे पिछले हफ्ते ही, क्योंकि वो तो कहते हैं मीडिया कुछ दिखाता नहीं, मीडिया कुछ करता नहीं, मीडिया पर दो मालिकों का, दो पूंजीपतियों का ही पूरा देश में अधिकार है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ऐसी स्थिति में, और ऐसे ही उनको समर्थन विदेश से भी मिलता है, चीन में या BBC में या ऐसी जो विदेशी संस्थान हैं, उनको आधी अधूरी सूचनाएं, अब वो ब्रिटेन में पहुंचे तो वहां पर भी इस तरह की बातें कहेंगे, लोकतंत्र नहीं है, मीडिया पर कोई छूट नहीं है, तो उसको वहां के विदेशी प्रसारण, अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण संस्थान, जबकि उनके प्रतिनिधि भारत में होते हैं, लेकिन वो लोग भी कई बार ऐसे आरोपों को और अधिक उछालते हैं ताकि लगे कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। तो पहले उनके साथ पिटाई। इससे पहले ये हो सकता है कि ये आपको लगा कि ये सरकार का दूरदर्शन है, लेकिन सरकार का नहीं, दूरदर्शन में जो कार्यक्रम है वो लोकसभा चुनाव में क्या हो सकता है, इसीलिए प्रवक्ता के रूप में श्रीमान उदित राज को बुलाया जाता है। उदित राज पहले जो विज्ञप्तियां लेकर के अखबारों के दफ्तर में, मीडिया के दफ्तरों में बाहर सड़क पर खड़े रह करके और अपनी बातें पहुंचाते थे, जिससे प्रचार करके या सांसद हुए तब भी और या सांसद होने के बाद भी वो खुद लालायित रहते हैं कि उनके लिए बहुत प्रचार का उसको साधन मिले, और वो जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, हम उस पर भी जाते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर ही नहीं, सरकार पर ही नहीं, वो मीडिया के लोगों के साथ भी बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते रहे। ये मेरा अनुभव है और इसको कोई भी उनकी रिकॉर्डिंग पुराना देख करके देख सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी क्या बेलगाम अपने लोगों को छोड़े हुए हैं, इसको कह सकते हैं कि सांड की तरह आप अपने लोगों को भेज दीजिए, अपराधी तत्वों को भी, कि ठीक है मीडिया को और कलंकित करिए, मीडिया को और गाली दीजिए, मीडिया को और किसी तरह हमले कीजिए ताकि डरे। उदित राज जैसे नेता, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है जिन पार्टियों के साथ, उनमें आम आदमी पार्टी भी है जो रोज यही कहती है कि मीडिया सब कुछ बिक गया है, मीडिया तो हमारे, जबकि दिन रात जैसे ही अरविंद केजरीवाल कहीं बोलने खड़े होते हैं उनका पूरा लाइव शुरू हो जाता है अधिकांश चैनलों पर। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की रैली, चाहे पिछली रैली हो, बने उनका जो भारत जोड़ो यात्रा पहले, या न्याय यात्रा जो सो कॉल्ड वो कह रहे हैं न्याय के लिए बीच बीच में गैप करते हैं, लेकिन उसका कवरेज भी होता है, लेकिन वो हर जगह मीडिया को ही निशाना बना रहे हैं। और उनके कहने से ही, जैसा हमने कहा, रायबरेली में शिव प्रसाद यादव पर हमला हो गया। अब ये कहा जाए कि दूसरा, वो ये कह सकते हैं दूसरे लोग भी कहीं ऐसा करते हैं, तो दूसरे कोई संगठन यदि ऐसा करता है तो उसकी भी भर्त्सना होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है, हम तो ये भी मानते हैं। लेकिन जैसे अब निखिल वागले बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं महाराष्ट्र के, सभी पार्टियों के साथ उनका सम्मान रहा है, संपादक रहे हैं, और उनकी राय अलग है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी या सरकारों से
उनकी असहमतियां, उनका टिप्पणियां, लेकिन उनके खिलाफ यदि कोई उनकी कार पर हमला कर दिया गया पिछले हफ्ते, वो बहुत ही शर्मनाक घटना है, गलत घटना है जिन लोगों ने भी किया। अब वो ये कह सकते हैं कि साहब उनकी बातचीत से बाद में तो केस भी उन पर दर्ज कर दिया गया। तो ये प्रशासनिक अधिकारियों की या वहां पर जो उपस्थित हैं जिन लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि नहीं इससे तनाव पैदा हो रहा था, लेकिन मारने का अधिकार नहीं। मैंने जैसा कहा कि यदि कोई मानहानि सूचक बातें हैं या कोई उत्तेजक बात करना है तो कोई भी एफआईआर, प्राथमिकी दर्ज कर सकता है, अदालत की शरण लेकर के उसके प्रसारण, उसके प्रिंट को या उसके किसी भी सोशल मीडिया को रोकने के साधन कानूनी रूप से उपलब्ध हैं। हम ये जरूर कहते हैं कि सरकार को नहीं करे तो जहां अच्छा है, लेकिन सरकार यदि भारत विरोधी प्रचार बिल्कुल चीन और पाकिस्तान की में जो वहां से प्रेरित और वहां से फंडिंग करके जो लोग आते हैं उसमें उस तरह का उपयोग होता है, उस पैसे का उपयोग हो रहा हो, सरकार उस पर कार्रवाई करती है या अदालत उस पर कार्रवाई करती है, किसी को जेल भेजती है, उसका तो हम कई बार मैं अपनी चर्चाओं में कह चुका हूं, एडिटर्स आई के कार्यक्रम में भी और अलग से भी। जो दोषी प्रेस परिषद हमारे यहाँ रही है, मीडिया काउंसिल बनाने की बात रही, वो आज तक पूरी नहीं हुई। लेकिन सही बात यह है कि ब्रॉडकास्टिंग या टेलीविजन को भी, चाहे प्रेस परिषद हो या ऐसी जो मान्य प्राप्त उनके एडिटर्स, उनके जो ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, वो लोग भी अपने आप में ऐसी चीजों को अंकुश में लाते हैं। यदि कोई गड़बड़ होती है जुर्माना तक करते हैं, जिम्मेदार और अच्छे चैनल्स को भी करते हैं। तो वहां पर आप देखिए पश्चिम बंगाल में तो मतलब एक पत्रकार को बुरी तरह से वहां, चूंकि सरकार और पुलिस भी, क्योंकि बहुत दिनों से जो वहां विवाद चला हुआ है, तो पिछले हफ्ते उस एक पत्रकार को बाकायदा पंटू पैन, उसको जो है गिरफ्तारी कर लिया गया बांग्ला रिपब्लिक का। इसीलिए मैं अलग अलग उदाहरण दे रहा हूं, चाहे वो भाजपा से सहमत हो, भाजपा के विरोधी हो, ले कांग्रेस समर्थित हो, कांग्रेस विरोधी हो या वामपंथी दलों के कोई वो हो, यदि वो केवल लिखते बोलते हैं जो संवैधानिक रूप से नियमानुसार, कानून के अनुसार यदि उसमें कोई आपत्ति है तो उसको उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, पत्र भेजा जा सकता है। असहमति में उसी के सोशल मीडिया पर, ट्विटर है, एक्स है या फेसबुक है या जो आपके पास इंस्टाग्राम है, उस पर आप उनकी जो एक वैचारिक बहस तो आज से नहीं है, अनंत काल से है। जो आलोचना करने वालों को, गांधी को भी गाली देने वाले थे लोग, देने वाले होते हैं। जो पत्रकार हैं उन पर भी, हम तो इतने ऐसे संपादकों के साथ रहे जो ऐसे गुट, चाहे मनोज श्याम जोशी हो, राजेंद्र माथुर हो, अज्ञे हो हिंदी में, या निखिल चक्रवर्ती हो, बीजी वर्गीज हो, एस सहाय हो, जो कानून को इतना मानते रहे, जो हमेशा ये कहते हैं कि भाई आप कुलदीप नायर थे, वो बाद में मतलब एक तरह से सांसद भी रहे, वरिष्ठ संपादक होने के नाते वो भी ये मानते थे कि आप असहमत हैं, कोई बात नहीं। राजेंद्र माथुर तो कहते थे हम तो चिट्ठियों को, उस जमाने में तो लेटर्स आते थे तो उसको संभाल के रखते थे। आज भी मैंने कई पत्र रखे हुए हैं जो हमसे असहमति वाले, विरोध देते हुए, धमकी देते हुए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उस असहमति को या जहां ऐसा हो उसको छापते भी थे। जो विनोद मेहता, आउटलुक में पूरा पेज होता था जिसमें उनकी आलोचना होती थी, लेकिन वो उतना छापते थे, मानते थे कि भाई ठीक है आउटलुक में छपता है, या इंडिया टुडे में भी कोई ऐसे संपादक रहे हैं। पत्रिकाओं में ऐसा मैंने कहा कि चाहे साप्ताहिक हिंदुस्तान पहले रहा हो या एमजे अकबर का संडे रहा हो, जो अखबार पत्रिका और संपादक रहे, शेखर गुप्ता रहे इंडियन एक्सप्रेस में, कोई उनसे असहमत हो तो आलोचना हमेशा उसको छापने के लिए तैयार रहते हैं। एच के दुआ हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर है, कई विचार के नेताओं के साथ उनका संपर्क रहा, उन्होंने तो कभी कोई उस पर आपत्ति नहीं की, न इस तरह किसी पार्टी के लोग हमला करते थे। आज ये जो ट्रेंड है, जो कुछ ऐसे नेता अपराधी जिसकी पृष्ठभूमि हो सकती है, ये तो प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाले उदित राज जिन्होंने हमला किया, लेकिन कांग्रेस के कई प्रवक्ता इन दिनों में जो दिखाई देते हैं, इसलिए मुझे इस बात का जिक्र करते हुए दुख होता है, जिस कांग्रेस पार्टी को मीडिया से संवाद के लिए शारदा प्रसाद और श्रीकांत वर्मा, शारदा प्रसाद तो फिर भी वो भी लेकिन आए थे, लेकिन सलाहकार थे इंदिरा गांधी के, चाहे इमरजेंसी में भी रहे, लेकिन उसके बाद भी ये ऐसे भी जो पत्रकारिता से आए, श्रीकांत वर्मा जो समाजवादी पृष्ठभूमि के थे, उनके साथ और भी कई, मोतीलाल वोरा वो खुद पत्रकार रह करके आए थे, लेकिन उन्होंने ऐसी घटनाएं कभी नहीं करने दी। अब ये हो रहा है कि राहुल गांधी यदि खुद ही मीडिया पर रोज हमला करेंगे, उनके साथी जयराम रमेश और खड़गे साहब अध्यक्ष उनके और दूसरे नेता जो उनके प्रवक्ता जो भेजते हैं, वो इस तरह भेजते हैं जैसे जाकर के दूसरे का खून ले लो, उनको खून, उनके ऊपर इस तरह की बातें कहो जिससे कि वो एकदम निराश हो जाएं, डर जाएं, या आतंकित करने के लिए अपने समर्थक भेज दीजिए, सोशल मीडिया में उनके खिलाफ अभियान चलाइए। संभव है कि दूसरी पार्टियां यदि ऐसा गतिविधि, किसी ऐसे विचार जो उनसे असहमत है, वो जो करती हैं,
उससे भी हम असहमत हैं। उनको कोई ऐसा कैंपेन किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं चलाना चाहिए यदि ऐसा है। लेकिन हाँ, यदि उनकी गलती है, यदि उन्होंने करोड़ों रुपया विदेशों से लिया हुआ है, फंडिंग कहां से हो रही है, संदिग्ध फंडिंग है, और उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है या उनकी आलोचना हो सकती है, उससे हम सहमत हो सकते हैं। लेकिन अभी भी वक्त है, शुरुआत, चुनाव का दौर शुरू हो रहा है, इसलिए चुनाव में, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद जीत हार का फैसला जनता पर होता है। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सबका है, अभिव्यक्ति का अधिकार हम सबका है। उसमें बोलने वाले, लिखने वाले पर हमला करना, करवाना, ये जघन्य अपराध है। और ये कहना कि नहीं, उदित राज जैसे नेता जब जाते हैं, वो अपने साथ ऐसे लोग ले जा करके उनकी मारपीट करते हैं, तो उन्हें भड़काने वाले नेताओं पर भी, राहुल गांधी पर तो अभी केस नहीं किया गया इस तरह का, लेकिन हाँ, उनकी अपमानजनक टिप्पणियां जो मानहानि के हैं वो तो अदालतों में है ही, लेकिन मीडिया के लोगों पर हमला करवाने वालों पर भी पुलिस और सरकार, भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी, और उनका परिवार के लोग पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। उन्होंने आलोचना को सहा है। आज भी गुजरात के अखबार उनके बारे में आलोचना छापते हैं, दिल्ली में छापते हैं, तो कोई उसकी उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन हाँ, ये सही है कि जो ऐसा हमला करते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, ऐसे तत्वों पर कानूनी कार्रवाई पुलिस प्रशासन को अवश्य करनी चाहिए। जो पत्रकारों पर हमला करते हैं, उसे लोगों को कानून के दायरे से दंडित किया जाना चाहिए। एडिटर्स आई में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को भेजें, और आपकी जो राय है, असहमति है, सहमति है, उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।